नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थ9 भारत में और मैं हूं संजीव। बात करते हैं झारखंड राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। वैसे तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बहुत से प्रत्याशियों को आपसे रूबरू कराते आए हैं और आज भी एक प्रत्याशी से रूबरू कराएंगे आपको, जो कि पूर्व में मुखिया रह चुके हैं और उसके बाद फिर एक बार चुनाव भी हारे और इस समय वो वर्तमान में फिर से मुखिया प्रत्याशी बने हुए हैं और चुनाव जीतने का दावा भी करते हैं। और चुनाव जीतने का दावा तो करते हैं और साथ ही उनसे यह भी जानेंगे कि क्या कारण रहा, क्या कार्यकाल रहा उनके पीछे के समय में। और मिलवाते हैं आपसे हम नीलांबर पीताम्बरपुर के कोट खास पंचायत के भावी मुखिया, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया प्रत्याशी मनोरंजन दुबे जी से। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। मुखिया जी, तो मेरा तो सबसे पहले यही सवाल रहेगा आपसे कि आप पूर्व में मुखिया रह चुके हैं और इसके बाद फिर पीछे जो साल चला था मुखिया दौर, उसमें आप मुखिया नहीं थे, चुनाव किसी कारण हारे हुए थे और इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं। तो आप हम सबसे पहले तो जनता यह जानना चाहेगी कि आप पूर्व में मुखिया जो रहे थे उसका कार्यकाल कैसा रहा और उसके बाद पीछे का जो समय था चुनाव कैसे हारे थे और अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं, तो उसके बाद फिर अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, जिस समय हम मुखिया थे उस समय सरकार के द्वारा हम लोग का फंड बहुत कम मात्रा में मिलता था। लोगों को अपेक्षा ज्यादा था, इसलिए कि पंचायत चुनाव 32 साल के बाद हुआ था, तब अपेक्षा लोग ज्यादा पाल चुके थे और हम लोग के पास फंड का अभाव रहा। अब फंड नहीं रहने के चलते विकास कोई खास हो नहीं पाया, इसलिए जनता जैसे हमसे कुछ नाराज रहे कि मुखिया जी बने लेकिन जैसे कोई काम हम लोग के विकास नहीं कर पाए। तो मेरा कहना है कि जब कोई फंड ही नहीं मिला हम लोग के, तो हम लोग क्या विकास कर पाएंगे? विकास तो अभी होना चाहिए था, जो जितना विकास अभी होना चाहिए था उतना फंड भी आया था, लेकिन अभी विकास उनका जनता का नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में विकास कुछ भी नहीं हो पाया। जो भी काम हुआ केवल लूट खसोट के लिए। तो दोबारा चुनाव में जब हम आए तो जनता की जो अपेक्षा था पूरा नहीं हुआ फंड के भाव के चलते, इसलिए लोग कहा कि नहीं ऐसी काम नहीं किए हैं, इसलिए हमको नया मुखिया चुनिए। लेकिन नया मुखिया तो लोग चुनाव कर लिया और उनका कार्यशैली जो हुआ उससे लोग बहुत नाखुश हुए। माने फंड रहते हुए भी कोई खास काम उन लोग नहीं किए, जिसके चलते उनका नाराजगी जैसे क्षेत्र में काफी है और उसी का जैसे फायदा मिल रहा है। लोगों को यही कहना है कि नहीं, जो पूर्व मुखिया थे सबसे बेहतर वही थे कि कम फंड रहते भी बहुत कुछ काम हम लोग किए थे, लेकिन फंड भी ज्यादा होने के बावजूद भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए जो पुराना मुखिया है वो अनुभवी भी है, उनका जान पहचान भी काफी मात्रा में लोगों से बढ़िया है, बोली व्यवहार भी उनका बहुत सुंदर है, इसलिए लोग खुश है। इसीलिए हम पब्लिक के दबाव में ही आकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब आज हम बहुत अच्छे मुकाम पर है, जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम जीत की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं जी। और जैसा कि अभी आपने सुना, क्या कहें, यहाँ कोट खास पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मनोरंजन दुबे जी ने, और इनसे और भी सवाल के बारे में पूछेंगे, और भी सवाल इनसे पूछेंगे। जैसा कि मुखिया जी कि जैसा अभी वर्तमान के जो मुखिया हैं उनका क्या कैसा कार्यकाल रहा, कैसा कार्य रहा इन 5-7 सालों में, बताएंगे थोड़ा, क्या अनुभव हुआ आपको? अभी जो वर्तमान में मुखिया जो हैं इनके समय में फंड तो काफी मात्रा में आया, जिस हिसाब से फंड आया था उस हिसाब से उन्होंने विकास का काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जैसे लूट खसोट जो मामला होता है कि किस योजना में हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो अपने हिसाब से योजना का चयन करते गए और उसमें अपना जैसे जेब भरते गए और जनता का विकास का काम नहीं कर पाए। इसलिए जनता उनसे नाराज भी है और उसी का फायदा हमको मिल भी रहा है कि जनता हमारे साथ में है जी। और ये बताइए कि जैसे अभी आप नॉमिनेशन भरे हुए हैं, चुनाव चिन्ह भी आपको मिला है, क्या चुनाव चिन्ह है? मेरा चुनाव चिन्ह जैसे क्रमांक 6 में नाव छाप है। तो हम लोगों से अपील भी करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं कि भाई अगर हम लोग के लिए, अगर हम अच्छे हैं मुखिया में
तो हमको वैसे सपोर्ट किया जाए, हमको लोग सहयोग करें, हमको वोट देकर नाव छाप पर मुहर लगाते हमको विजय बनाए। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि आपके क्रमांक 6 में नाव छाप पर अगर जनता वोट मारती है, आपको जिताती है, तो जीतने के बाद फिर क्या आपका कार्यकाल कैसा रहेगा? देखिए, पूर्व में भी मेरा काम करने का मेरा अनुभव हमारे पास ऑलरेडी है। काम कैसे किया जाता है, काम कैसे करवाया जाता है अफसर लोग से, हमको सारी चीज की जानकारी है, आइडिया है। इसलिए पब्लिक हमें आश्वस्त कर देना चाहते हैं, जनता के हमें आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जो भी विकास का फंड आएगा, विकास जो फंड आएगा करने के लिए, उसे सारा काम जैसे जनता के माध्यम से ही जनता के बीच में कमेटी बना देंगे और कमेटी जो निर्णय करेगी कि फलाने फलाने काम होने के, हम क्षेत्र में वही काम करेंगे ताकि दोबारा जैसे किसी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, जैसा कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, जनता अपने पंचायतवासियों हम अपने स्तर से अपने ग्रामीण क्षेत्र जनता को कहना चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार खड़े हैं उसमें अपने से सोच समझ के, अपने बुद्धि विवेक से जो सही उम्मीदवार है उसी का आप साथ कीजिए, सहयोग कीजिए। और अपने चुनाव चिन्ह है नाव छाप, जो कि क्रमांक 6 में है। हम लोगों से आग्रह भी करते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह आदमी व पालयुक्त नौका छाप है। आदमी व पालयुक्त नौका छाप है, इसलिए देहाती भाषा में लोग उसको नौका ही बोलते हैं, नाव ही बोलते हैं। इसलिए हम भी बोल रहे हैं कि लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि नाव छाप मेरा चुनाव चिन्ह है, इसमें लोग जैसे अपना बहुमूल्य वोट देकर के हमें विजय बनाना, ताकि हम जनता के लिए अपना भलाई के काम कर सकें। तो जैसा कि सुना आपने, क्या कहे कोट खास पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मनोरंजन दुबे जी ने, और भी पंचायतों से आपको रूबरू कराएंगे और भी पंचायत के प्रत्याशियों से आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि वो क्यों खड़ा हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद।